हेलो फ्रेंड्स। तो चलो आज हम लोग देखते हैं हमारा एक नया टॉपिक फर्स्ट ईयर बीकॉम का पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। तो थोड़ा सा ध्यान दो, कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन लेंगे, उस टॉपिक की कंसेप्ट समझेंगे। ऐसा क्यों? जब हम कंसेप्ट समझेंगे कि ये टॉपिक है क्या, तो हमें सॉल्व करने के टाइम में भी अच्छी तरह से समझ में आएगा कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। ओके, तो इसलिए इस कंसेप्ट को आप ध्यान से सुनो। पहले मैं इसका कंसेप्ट बताने वाला हूं और तुरंत उसके बाद हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको क्या करने वाला हूँ, इसका कंसेप्ट बताऊंगा, एग्जाम्पल भी देने वाला हूँ और प्लस मैं आपको कुछ फॉर्मेट भी देने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं हमारा ये लेक्चर। पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। ओके, मान लो कि तीन पार्टनर्स है ना, तीन दोस्त है, तीन पार्टनर्स है और तीनों ने मिलके एक बिजनेस शुरू किया। तो चलो हम लोग पार्टनर्स को बना लेते हैं। तो ये हमारा पार्टनर ए, ठीक है। दूसरा ये हमारा पार्टनर बी और ये तीसरा ये हमारा पार्टनर सी। अब इन तीनों ने क्या किया है, इन तीनों ने मिलकर एक, मान लो कि एक दुकान, एक शॉप उन्होंने स्टार्ट की है। वो शॉप है स्टेशनरी शॉप, है ना। जैसे आपको सबको पता है, हम सबको स्टेशनरी की बहुत जरूरत होती है। तो स्टेशनरी शॉप, स्टेशनरी शॉप मान लो एक स्टेशनरी शॉप है। ओके, स्टेशनरी शॉप के अंदर ये उसका फर्नीचर, काउंटर जो भी सामने होता है ना, थोड़ा इमेजिन करो स्टेशनरी शॉप में क्या क्या होता होगा ना। तो यहाँ पर जो भी हमारा पार्टनर खड़ा है, जो भी एक दो, दो तीन, कभी कभी एक कभी दो, बड़ा सा शॉप है उनका। तो यहाँ पर आपको पता है पेन पेंसिल डेस्क रहता है, बहुत सारी चीजें रहती है पूरी दुकान में, है ना। फाइल्स रहते हैं, नोटबुक्स रहते होंगे, या फिर आपका पेन रहता होगा, पेंसिल रहता होगा, बहुत सारी चीजें हो सकते हैं ना। आप गए हो स्टेशनरी शॉप में, आप इमेजिन कर सकते हो, है ना। पूरा इमेजिन करो, पिक्चर माइंड के सामने लाओ। ये तीनों पार्टनर्स है, तीनों मिलके ये शॉप चला रहे। ओके, अब हुआ क्या, मान लो सालों साल इनका ये बिजनेस चल रहा है और हुआ क्या, लॉस हुआ इनको, पहले साल लॉस हुआ। एक पार्टनर को लगा चलो कोई बात नहीं, सेकेंड ईयर हम लोग अच्छा बिजनेस कर लेंगे। दूसरे साल भी लॉस हुआ। दूसरा पार्टनर बोला चलो कोई बात नहीं, होता है, बिजनेस है, लॉस है, चलता है, हम वापस एक बार और ट्राई करके देखते हैं। अब तीसरे साल भी लॉस हुआ। तो अब इन्होंने क्या तय किया, अरे ये तो बार बार बिजनेस लॉस दे रहा है, तो चलो क्या करते हैं, इस बिजनेस को क्या करते हैं, हम लोग बंद कर देते हैं, है ना। हम ये बिजनेस नहीं करेंगे, इसको बंद कर देंगे, राइट। तो अभी जब भी बिजनेस में जब लॉस हो रहा है तो कोई मतलब नहीं उस बिजनेस को कंटिन्यू करने में, हमेशा लॉस ही हो रहा है इसमें। तो ये एक रीजन हो सकता है ये बिजनेस बंद करने का, और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, है कि नहीं। तो एक रीजन हमने यहाँ पे डेमो के तौर पे पकड़ा। तो ये क्या हुआ, लॉस होने के कारण ये क्या करेंगे, अभी पूरा का पूरा शॉप क्या करेंगे, ये लोग बंद कर देंगे। और बंद करने के बाद क्या होगा, सबसे पहले इनको क्या करना पड़ेगा, जो भी इनके असेट्स है, ध्यान में रखना, जो भी इनके असेट्स है, ये असेट्स इन्हें क्या करने पड़ेंगे, बेचने पड़ेंगे, है ना। क्या क्या था इसके अंदर देखो, इसके अंदर जो भी बुक्स होंगे, जो भी स्टेशनरी होगा, फाइल पेन पेंसिल, जो मतलब जो भी स्टॉक होगा उनके पास, वो स्टॉक उनको बेचना पड़ेगा, है ना। ये फर्नीचर, दुकान का ये फर्नीचर बेचना पड़ेगा। शायद हो सकता है बिलिंग के लिए उनके पास कोई कंप्यूटर या लैपटॉप हो, है ना, सिस्टम हो उनके पास बिलिंग बिल करने के लिए या कुछ और, वो कंप्यूटर लैपटॉप वो भी उनका असेट है, वो भी उनको बेचना पड़ेगा। फर्नीचर, कंप्यूटर एंड लैपटॉप जो भी है, और भी जो शॉप है, शॉप ये भी उनको बेचना पड़ा। ये सब बेचने के बाद जो भी पैसा उनके पास आया, है ना, जो भी पैसा उनके पास आया, अब वो क्या करेंगे, इस पैसे को, है ना, इस पैसा पहले लेंगे और जो बाहर के जो लाइबिलिटीज है ना, जो भी बाहर की लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज इनके पैसे देना शुरू करेंगे। अब बाहर के लाइबिलिटीज कौन, मान लो कि किसी से उन्होंने उधारी पे या क्रेडिट पे कुछ स्टेशनरी खरीदी थी और उसका उनको पैसा देना बाकी है। तो ऐसे लोगों को, मतलब क्रेडिटर्स को, उनके पैसे दे देंगे। शायद उन्होंने बैंक लोन लिया होगा, उसके पैसे दे देंगे। जब बाहर की लाइबिलिटीज पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, यानी बाहर के लोगों का पैसा देना खत्म हो जाएगा, तब ये लोग क्या करेंगे, बचा हुआ जो भी पैसा है, ये ए बी सी, ये तीनों आपस में बांट लेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे एक शब्द है लेकिन, ये बांटने से पहले क्या होगा, ये ए बी सी क्या देखेंगे कि इन तीनों ने देखो घर में से कुछ पैसा लाया था,
जब बिजनेस शुरू किया था तो घर से कैपिटल लाया था, है ना। थोड़ा मान लो कि हमारे ए ने लाया था मान लो 50,000, बी ने लाया था 30,000, ये डेमो तौर पे हम समझ के ले रहे, और सी ने लाया था मान लो 20,000। तो 50, 30, 20 जो भी लाया था इन्होंने, ओके। तो देखो इनमें एक बात हो सकती है कि देखो ए बोलेगा अरे पैसा तो मैंने ज्यादा लाया, तो जो ज्यादा पैसा मैंने लाया पहले मैं लूंगा। बी बोलेगा नहीं नहीं नहीं, आपने भले ही 50,000 लाया हो, आप तो बिजनेस में जो हिस्से जो रेशियो है वो आप ज्यादा ले रहे थे, है ना। अब ये रेशियो क्या है वो भी हम समझेंगे। तो मान लो कि बी 2 हिस्से ले रहा था, एक एग्जाम्पल के तौर पे, सॉरी ए 2 हिस्से ले रहा था, बी 1 हिस्सा ले रहा था और सी 1 हिस्सा ले रहा था, ओके। तो अब यहाँ पे बी क्या बोलेगा, देखो मैंने तो 1 ही हिस्सा लिया बिजनेस में, लेकिन मैंने तो 30,000 लाया, आपको तो 2 हिस्से चाहिए थे और 2 हिस्से के लिए आपने 50,000 लाए। मतलब 2 हिस्से के लिए आपने 50,000 लाए, यानी एक हिस्से के लिए अगर 50,000 डिवाइड बाय 2 करो तो ये आ जाएगा 25,000। मतलब आपने एक हिस्सा बिजनेस में पाने के लिए आपने सिर्फ 25,000 ही लाया। कौन बोल रहा है, बी बोल रहा है ए को, तो उस हिसाब से तो फिर बी ने ज्यादा लाया। तो ऐसे उनमें झगड़े ना हो इसलिए हमें क्या करना है, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश के हिसाब से हमें इनको पैसा बांटना है, ठीक है। तो पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का मतलब होता है टुकड़ों टुकड़ों में कैश को बांटना, ओके। पीस में कैश को पीसेस करके मतलब टुकड़ों टुकड़ों में बांटना और शांति से उनको बांटना, ठीक है। तो ए बी सी को करना क्या होगा, हमें ए बी सी को हमें पैसा बांटना होगा, लेकिन पैसा बांटने से पहले आपको एक काम करना है, ए बी सी में से किसने और कितना पैसा ज्यादा लाया वो हमें पहला निकालना है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, ए बी सी ने किसने ज्यादा पैसा लाया वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक तरीका है, ओके। मैं आपको एक फॉर्मेट दे रहा हूँ, एक चीज आपको मैं दिखा रहा हूँ सामने, है ना। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल। क्या निकालना पड़ेगा, देखो ये स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल, ओके। यही ये जो अभी मेथड हम सीख रहे हैं वो सरप्लस कैपिटल मेथड है, और सरप्लस कैपिटल मेथड में पहली एक चीज हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल। इसका मतलब क्या होता है, हमारे जो भी पार्टनर्स है एबीसी, इन तीनों में किसने ज्यादा पैसा लाया वो हम इसमें निकालने वाले हैं, ठीक है। तो देखो उसके कॉलम देखो, पर्टिकुलर्स ए बी सी, है ना। और ये उसका पूरा फॉर्मेट है, मैंने आपके लिए पूरा फॉर्मेट रेडी करके रखा है ताकि ये बहुत इजी जाए आपको ना। देखो आप चाहिए तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, है ना। सरप्लस कैपिटल मेथड है, स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल, ये पहला हम बनाने वाले हैं। इस स्टेटमेंट से हमें पता चलेगा कि ए या फिर बी या फिर सी, इन तीनों में से किसने पैसे ज्यादा लाए हैं, ओके। ओके तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी ढूंढना है हमें एबीसी में से किसने पैसे ज्यादा लाए। हम लोग क्या करते हैं ना कि एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, और एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करते करते ही हम ये फॉर्मेट भी समझ लेंगे और किसने पैसे ज्यादा लाए वो भी हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा चलो एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एग्जाम्पल नंबर 1, ओके। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है। क्या दिया यहाँ पे, ABC sharing profits in the ratio 2:1:1 respectively, ओके। मतलब ABC नाम के 3 पार्टनर्स थे जैसे हमने पिक्चर में देखा था, तो इनका रेशियो क्या था, 2:1:1, मतलब 2 हिस्से ए ले रहा है, बी 1 हिस्सा ले रहा है, और जो सी है हमारा वो भी 1 हिस्सा ले रहा है, ठीक है। तो 2:1:1 respectively बताया। They decided to dissolve the firm on 31st December 2016। मतलब उन्होंने ये तय किया कि हम फर्म बंद कर रहे हैं, कब, 31st December 2016, ओके। When their balance sheet is as follows, उनका बैलेंस शीट नीचे दिया गया था, देखो अब यहाँ पे क्या बता रहा है बैलेंस शीट में, ए ने कैपिटल कितना लाया 18,000, बी ने कितना लाया 15,000, सी ने कितना लाया 13,000, बराबर। तो इन्होंने कुछ पैसे जमा करके रखे थे मुश्किल समय के लिए, जनरल रिजर्व जो कि 4,000 रुपीज, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल और जनरल रिजर्व ध्यान रखना। फिर क्रेडिटर्स दिया है, एसेट में प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट भी दिए, ओके। तो अभी आपको जब ये निकालना है स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल, मतलब किस पार्टनर ने एबीसी में से, इन तीनों में से किसने पैसा ज्यादा लाया, ये आपको अगर निकालना है ना, तो आपको ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी, ये कैपिटल
और ये जनरल रिजर्व, बस इन दोनों चीजों का ध्यान दें, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, ये क्वेश्चन तो दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल हम लोग बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बनाएंगे, ठीक है। टोटल 2 स्टेटमेंट हम बनाएंगे। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम इस एग्जांपल में सीखेंगे पहले कि सरप्लस कैपिटल कैसे बनाते हैं। पहला स्टेटमेंट हम बना लेंगे, दूसरा हम बाद में बनाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना ये कैसे मैं बनाता हूं इसको। तो चलो, क्वेश्चन तो है आपके पास, ये क्वेश्चन चाहिए तो आप इसका पूरा क्वेश्चन का मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। ये देखिए, ये आप स्क्रीनशॉट, पूरे क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पूरा क्वेश्चन आपके सामने, तो इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमको पता चला ABC 18, 15 और 13 ये क्या कर रहा है, ये इनके कैपिटल है। तो आप बोलोगे सर देखने में तो कितनी आसान सी बात है, ए ने 18 लाया, बी ने 15 लाया और सी ने 13 लाया, देख के ही पता चल रहा है कि ए ने ज्यादा लाया। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमको सॉल्व करके एग्जैक्टली देखना होगा किसने पैसे ज्यादा लाए, है ना। ऐसे ऐसे देख के ही हमें डायरेक्टली पता नहीं चलेगा, हमें सॉल्व करके देखना होगा, क्योंकि इसका कनेक्शन इस रेशियो के साथ है। तो इस रेशियो को मैं थोड़ा कलर करके रख देता हूँ, येलो कलर कर देंगे हम इसको, ताकि आपको रेशियो पता चले, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए 2 इससे ले रहा है, बी 1 हिस्सा और सी 1 हिस्सा, ओके। इनका कैपिटल क्या था, 18, 15, 13। तो चलो हम क्या करते हैं, बनाते हैं ये, देखो यहाँ पे बताया प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल, ओके। ये आपका स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल, ओके। पर्टिकुलर्स ए बी एंड सी, देखो मैंने कॉलम कर दिए, पर्टिकुलर्स ए पार्टनर, बी और सी, तीनों पार्टनर्स के यहाँ पे हमारे पास कॉलम है, ओके। कॉलम बना दिए। सबसे पहले क्या लेना है इस स्टेटमेंट में, है ना, ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट मैंने क्या क्या यहाँ पे लिख के रख दिया, जो आपको स्टार्टिंग में आपको याद होगा, मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया था, वही फॉर्मेट है। क्या लेंगे हम लोग, पहले पहले हम लोग लेंगे उनका कैपिटल बैलेंस, कितना कैपिटल था, चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बताया, ये देखो ए 18, बी 15 और सी 13, 18, 15, 13 याद रखना है, लिख देंगे हम यहाँ पे, क्या है 18, दूसरा 15 था ना, 15, वेरी गुड, तीसरा क्या था, तीसरा शायद 13 था, ओके। वेरीफाई कर लेंगे हम लोग, 18, 15, 13 ही है ना, यस, 18, 15, 13 ने यहाँ पे दिया है, बराबर। अब देखो इन्होंने जो जनरल रिजर्व था ना, ये जनरल रिजर्व 4000 रुपीज, ये इन्होंने पैसा बचा के रखा था 4000 रुपीज। अब ये क्या करना है, ये 4000 इन तीनों पार्टनर्स को बांट देना है। सवाल है कैसे बांटेंगे, उनके इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 2:1:1। चलो बांटते, चलो इसके लिए एक वर्किंग नोट हम लोग करते, ठीक है। एक वर्किंग नोट ले लेंगे हम लोग, चलो जनरल रिजर्व को हम बांटते, एक मिनट, जनरल रिजर्व हेडिंग दे देंगे हम लोग वर्किंग नोट, वर्किंग नोट 1, जनरल रिजर्व, ठीक है। जनरल रिजर्व को हम बांटते हैं, कितना था वो 4000 था ना, ओके। इस 4000 को हमें क्या करना है, बांटना है, कौन से किसमें कैसे बांटना है, रेशियो में बांटना है, ओके। कैसे बांटेंगे, देखो 4000 को हमको बांटना है 2:2:1। तो चलो देखते हैं, बांटते इसको, एक मिनट, कैसे बांटेंगे। ये आपका 4000, ओके, बांटना है उसको रेशियो में। क्या रेशियो था उनका, क्या आप रेशियो बता सकते हैं मुझे, रेशियो देखिए 2:1:1, बांटो 2:1:1 में। आप भी मेरे साथ, आप कैलकुलेटर ले सकते हो, आपका कैलकुलेटर ले सकते हो, है ना, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, आप एक नॉर्मल कैलकुलेटर ले लीजिए, आप भी मेरे साथ क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, ठीक है। 4000 डिवाइडेड बाय 2:1:1, तो इसकी पहले क्या करेंगे, इस रेशियो की टोटल करो, 2 + 1 + 1 कितना हुआ 4, ठीक है। 4000 डिवाइडेड बाय 4, ओके। तो अब क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे, क्या हुआ, है ना, कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं आप, मैं डायरेक्ट करता हूँ, 4 1 जा 4 1 जा, ओके। कितना आया 1000, तो इज इक्वल टू 1000, तो ये आ गया बेस 4000 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया 1000। अब क्या करना है, अब इस 1000 को हमें इन तीनों के रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। पहले का ए का 2 था, बी का 1 था और सी का भी 1 था, ओके। 1000 इंटू 2 2000, ये ए का है, याद रखो। 1000 इंटू 1 ये 1000, ये किसका है, बी का है। 1000 इंटू 1 कितना 1000, ये किसका है, ये है सी का, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, ये जनरल रिजर्व के जो 4000 है वो मैंने सॉरी 2:1:1 में बांट दिए,
किसको? इन तीनों को, एबीसी को। तो कितना आया? 2000, 1000, 1000। अभी हमें करना क्या है? देखो ये जो कैपिटल बैलेंस है इसके नीचे देखो क्या लिखा है, ऐड जनरल रिजर्व ऑब्लिक पी&एल। अगर क्वेश्चन में मान लो जनरल रिजर्व आ जाए या पी&एल आ जाए तो आपको बांटना है इनको। तो अभी हमने कितना निकाला था? 2000, 1000, 1000। चलो ले लेते। तो 18000 में हमें क्या करना है? 2000। ध्यान रखो मैंने जो फॉर्मेट दिया है उसी हिसाब से आपको चलना है ना, और बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। 1000 और 1000, राइट। अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था 211। तो चलो इसकी टोटल करते हैं ना। 18000 कैपिटल उन्होंने लाया था, और जो जनरल रिजर्व बांटा आपने देखा, डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, वो 18 + 2 कितना हुआ? 18 + 2 हुआ 20000। 15 + 1 कितना हो रहा है? 15 + 1 हुआ आपका 16000। 13 + 1 कितना हुआ? ये हो गया आपका 14000। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, इसको रेड कलर में मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि आपको समझ में आए। इसको हम लोग बोलेंगे एडजस्टेड कैपिटल। क्या बोलेंगे इसे? याद रखना है, इसको हम एडजस्टेड कैपिटल बोलेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलते आगे। फिर क्या करना है? एडजस्टेड कैपिटल होने के बाद हमें क्या करना है? इस एडजस्टेड कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसके नीचे हमें लिखना है। क्या लिखना है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको याद है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? है ना, क्वेश्चन में वापस एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। 2:1:1, ये था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलो ये क्या करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे डाल देंगे। चलो डालते हैं यहाँ पे। कितना है इसका? 2। इसका कितना है? 1। अब इसका क्या है? 1। डाल दिया हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, तो एडजस्टेड कैपिटल हो गया हमारा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमने डाल दिया। यहां तक क्लियर है? अब क्या करना है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होने के बाद हमें निकालना है यूनिट वैल्यूज। यूनिट वैल्यूज का मतलब होता है एक पार्टनर ने, है ना, एक हिस्सा पाने के लिए, बिजनेस में एक हिस्सा पाने के लिए घर से कितने पैसे लाए। बराबर? ओके, अब देखो क्या, अच्छा ये क्या है, कैसे समझेंगे इसे? देखो ए ने कितना पैसा लाया था? देखो 20000। 20000 से आपको क्या करना है? 20000 से इस 2 को डिवाइड कर देना है। 20000 डिवाइड बाय 2 करो, ये आ जाएगा आपका 10000। ठीक है, देखो ए ने 20000 लाए थे, उसको इससे मिले 2, यानी 20000 डिवाइड बाय 2, मतलब एक हिस्सा, बिजनेस में एक हिस्सा पाने के लिए ए ने 10,000 रुपए लाए थे। दिस इज कॉल्ड यूनिट वैल्यू। तो समझा आपको यूनिट वैल्यू क्या है? यूनिट वैल्यू का मतलब होता है एक हिस्सा बिजनेस में पाने के लिए कितना पैसा लाया। ओके, तो ए ने कितना लाया? एक हिस्से के लिए 10,000, तो नेचुरली दो हिस्से के लिए 20,000 लाया उसने। ओके, समझा आपको? तो चलो आगे चलते हैं। क्या करना है? सिंपल है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। ये जो एडजस्टेड कैपिटल है ना, इसको बस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड कर दो, दूसरा कुछ नहीं करना है आपको। 20000 डिवाइड बाय 2 10,000। 16000 डिवाइड बाय 1 करो, सीधा है 16000, कोई मुश्किल काम नहीं। 14000 डिवाइड बाय 1 14000 हो गया। देखो यूनिट वैल्यूज आ गई, 10,000, 16, 14। ओके, अब इन तीनों में से कम कौन सा है? 10 है, 16 है या 14 है? तो मुझे तो 10,000 कम दिख रहा है ना, राइट? आपको भी लग रहा होगा 10,000 कम है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इसको समझने के लिए ग्रीन कलर कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो 10,000, तीनों में से 10,000 कम है। अब मैं क्या करूंगा? टेकिंग स्मॉल कैपिटल एज बेस। बराबर? जो स्मॉल है, तो ये स्मॉल किसका था? ए का था, है ना, ए का ही है ना, ए का है। बराबर? तो अब इसको मैं इधर क्या कर दूंगा? टेकिंग स्मॉल हटा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेकिंग एस कैपिटल एज बेस। बराबर? अब मैं क्या करूंगा? ए का ये कैपिटल में बेस लेकर मैं क्या करूंगा? देखो ए का कैपिटल बेस लेकर ओके, इसको मैं बेस ले लेता हूं, इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये रेशियो 2 को, उसके बाद इस 1 को और इस 1 को। ध्यान से देखो, ठीक है? क्या करूंगा मैं? इस जो स्मॉल था तीनों में से, इस ये लेकर मैं रेशियो को मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, 10,000 इंटू 2 पहली चीज करते हैं। 10,000 से 2 को मल्टीप्लाई करो, क्या आया? 10,000 2 जा, देखो यहाँ पे लिख दो वो, 10,000 2 जा 20,000, राइट? फिर ये 10,000 1 जा, तो यहाँ पे आपको लिखना है 10,000 1 जा 10,000। फिर ये 10,000 1 जा यहाँ पे, ये वाला 10,000 1 जा इधर भी 10,000। ठीक है, आ गया रेड कलर में। ठीक है, अब करना क्या है? इसके बाद क्या स्टेप? ये ऊपर वाला रेड कलर वाला 20,000 दिख रहा है ना, उसमें से आपको ये नीचे वाला रेड कलर वाला 20,000 माइनस करना है। तो 20 में से 20 माइनस करो, क्या आया? 20 में से 20 माइनस किया तो आ गया 0।
या आप बोल सकते हो उसको डैश, है ना, डैश बोलो, नील बोलो या जीरो बोलो, आपके ऊपर है। नेक्स्ट बी का देखो, 16,000 में से आप 10,000 माइनस कर लो, कितना आया, 6,000 आया। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ आपको, 10,000 और 6,000, सॉरी 16,000 में से 10,000 माइनस किया, होगा 6,000। अब 14 में से 10,000 गए, कितना बचा, 4,000। अब ये क्या है, ये है आपका सरप्लस। सरप्लस मतलब ए बी सी तीनों में से बी ने 6,000 रुपीज ज्यादा लाए और सी ने 4,000 रुपीज ज्यादा लाए। तो क्या आपको पता चला किसने पैसे ज्यादा लाए, बी ने कितने लाए 6,000, सी ने कितने लाए 4,000। ओके, यहां तक क्लियर है। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें यह ढूंढना होगा कि बी और सी में किसने पैसे ज्यादा लाए, बी ने लाए या सी ने लाए, है ना। तो सिर्फ देख के हमें पता नहीं चलेगा, देख के आप बोलोगे कि आसानी से देख के पता चलता है ना, 6,000 बी ने ज्यादा लाए होंगे, है ना। आपकी बात, आप जो बोल रहे हो सोच रहे हो वो ठीक है, बट हमें सॉल्व करके ही देखना है कि एग्जैक्टली किसने पैसे ज्यादा लाए। ओके, देखिए सब कुछ डिपेंड होता है रेशो पे भी, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है जब हम सॉल्व करेंगे आगे। ओके, कि बी और सी में से किसने पैसे ज्यादा लाए। ठीक है, तो वही स्टेप वापस रिपीट करेंगे। सरप्लस आ गया हमारा, देखो 6,000 और 4,000, और अब हम लेंगे इसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या करना है हमको, बी और सी में से किसने पैसे ज्यादा लाया वो निकालना है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 2:1:1 था, ये 2 तो इसका था ए का, तो ये लेंगे नहीं, इसका तो नहीं लोगे, इसका खत्म। फिर बी का रेशियो क्या था, बी का रेशियो 1 था और सी का भी रेशियो 1 था। ओके, देख लो यहाँ पे एक बार वापस क्वेश्चन में देख लो, देखो 2:1:1, 2 ए का था, 1 बी का, 1 सी का। चलो करते हैं, क्या है यहाँ पे 6,000 डिवाइड बाय 1 करो, यूनिट वैल्यूज निकालो। देखो यूनिट वैल्यूज है ना, लिखा है हमने, कैसे करेंगे, 6,000 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना आया 6, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना आया 4,000। ठीक है, यूनिट वैल्यूज क्लियर है आपको। अब क्या करेंगे, मुझे बताओ इन दोनों में से छोटा कौन है, मुझे तो 4,000 दिख रहा है छोटा। अब क्या करेंगे, 4,000 छोटा है तो क्या करेंगे, 4,000 छोटा है तो हम इसे बेस ले लेंगे। ओके, इसको वापस हम बेस लेंगे और इस 4,000 को हम इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 1 से भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कर देते हैं। देखो टेकिंग स्मॉल कैपिटल एज बेस, लेकिन ये 4,000 है किसके, ये 4,000 तो सी के है। देखते हैं यहाँ पे, टेकिंग स्मॉल कैपिटल एज बेस, स्मॉल में कट करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ टेकिंग सीज कैपिटल एज बेस। ओके, तो 4,000 वन जा कितना है 4,000, 4,000 वन जा 4,000। ओके, तो यहां तक हो गया। अब क्या करेंगे, इस 6,000 में से ये जो 4,000 है ये माइनस करेंगे, 6,000 में से 4,000 गए, कितना बचा, ये बचा 2,000। 4,000 में से 4,000 गए, कितना बचा, ये कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, या डैश, है ना, नील करो या डैश करो। तो ये आ गया आपका एब्सोल्यूट सरप्लस, ये आपका फाइनल एब्सोल्यूट सरप्लस। मतलब सबसे ज्यादा पैसे किसने लाए, बी ने, और वो कितना है 2,000 रुपीज। देख लो, देख लो पूरा का पूरा मैंने सॉल्व किया, स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल। ओके, पूरा का पूरा ए बी सी में से तीनों में से किसने पैसे ज्यादा लाए, बी ने लाए और वो 2,000 रुपए। अब जब हम पैसे बांटेंगे स्टेटमेंट के अंदर, है ना, जब हम पैसे बांटेंगे तो सबसे पहले हम लोग बी के हमारे 2,000 रुपए जो उसने ज्यादा लाए थे, पहले उसके 2,000 दे देंगे, जब पार्टनर्स को देना होगा तब। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो आप क्या करो, अगर आप नए हो और आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम जो जो भी वीडियो हम डालने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो हम आपको डालने वाले हैं, वो आपको मिले, है ना। इस टॉपिक के बहुत सारे वीडियोस आपको भी आएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप कुछ डाउट या आपके कुछ डाउट पूछना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन पे मेरा व्हाट्सएप का नंबर दे देता हूँ, आप आपके जो भी डाउट्स हो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ओके, तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो।